कोलकाता कांड के बीच मेरठ में ये क्या? क्यों एक ही गांव में शिकारी ने किया इतने शिकार? ये तस्वीर देखिए। इस कमरे में कई सामान अस्त व्यस्त नजर आ रहा होगा, लेकिन इस कमरे के बेड की सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन ही खिसक जाएगी। इस बेड पर कई लोगों का शिकार किया गया। इसकी गिनती करेंगे तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी। शिकारी शिकार करता, वो भी ऐसे लोगों का जिसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा। आगे बताएं, इससे पहले तस्वीर को देखिए। एक और अस्त व्यस्त कमरा तो दूसरी ओर एक दरिंदा दिखाई दे रहा होगा। यूपी के मेरठ का रहने वाला अजीत अपने गंदे कामों के लिए गांव में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल मामला मेरठ के सरधाना तहसील के थाना सुरूरपुर क्षेत्र का है, जहां पर कुछ दिन पहले दरिंदगी का कुछ वीडियो वायरल हुआ था। देखते ही देखते ये वीडियो गांव के लोगों तक पहुंच गया, जिसमें खुलासा हुआ कि इस वीडियो में तो गांव के ही कुछ बच्चे और यंग लड़के दिखाई दे रहे थे, जो इसी गांव से ताल्लुकात रखते थे। अब बात हवा के जैसे पूरे गांव में फैलने लगी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई मेरे घर, मैं कपड़े धो रही थी, मुझे जब पता चला पुलिस ने कहा कि मतलब आपने कोई रिपोर्ट नहीं करी। मैं कहा जी हम किस की करवाते जब हमें पता ही नहीं है इस बात का। जब उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया तो मैं यहीं पास में उनके यहाँ गई, तिलगरों के यहाँ। ऐसे ऐसे उन्होंने बताया, अगर तुम्हारा लड़का भी ऐसा है। फिर उसने वीडियो भी दिखाई, जो रिकॉर्डिंग है मैं भी दिखाई। मैं मेरी बहन मेरे संग थी जब ये ऐसी ऐसी बात हुई जी। कितना बड़ा है बेटा आपका? 17-18 साल का जी। अच्छा, फिर आप थाने गई? थाने में आपने एफआईआर दर्ज कराई? देखो मैं नहीं गई, मेरे देवर और मेरा लड़का गया। लड़का क्या करता है आपका? पढ़ता है? जो गया वो तो ये खड़ा ही तो किसान का काम कर नहीं, जो जिसके साथ में ये घटना हुई है कंपनी में। देखो जी मुझे तो पता ही नहीं कुछ। इसके बाद फिर भी 5-7 के सबके नाम बता रहे जी। हाँ। क्या ऐसा हुआ? अच्छा, ब्लैकमेल भी करता था वो उसके बाद? देखो जी मेरी बात सुनो, अभी की बात है। मैंने अभी रजनीश है यहीं, अभी 3000 रुपये तो मैंने अपने लड़के को भी डलवाए थे। उसके बाद बीच में भी अब यूँ क्या पता भाई बच्चा किस वजह से ले जा रहा, क्या ले जा रहा, कैसे कर रहा। जब हम अपने बच्चों पे विश्वास है, और देखो हम तो मेहनत मजदूरी वाले आदमी, नाम नू भाई हमारे पैसों की भाई वो आवे, बस उसमें से ही क्या पता क्या करता होगा क्या नहीं। वहीं गांव के रहने वाले शख्स ने बताया कि उसका बेटा आगरा में काम करता है और उसके साथ भी आरोपी अजीत ने मारपीट की थी, जिसको लेकर बेटे ने घर पर नहीं बताया था और कहा था कि स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन अब सच्चाई सामने आई तो उसने बताया कि आरोपी अजीत ने मारपीट की थी। ये थाना सुरूरपुर में कुछ वीडियो प्रकाश में आए थे, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बच्चों के साथ कुकर्म करने की बात उसमें पाई गई थी। इस जानकारी में आने के बाद इसमें 19 तारीख को एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की गई है। आरोपी अभी फरार है और जो लोग जिनके साथ ये घटना हुई है उन पीड़ित के बयान दर्ज किए गए हैं और उसके NBW प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और ये घटना एक विभत्स घटना के रूप में है। इसको सीरियसली लेते हुए इसमें तत्काल कार्रवाई कराई जा रही है। सर, अभी तक कितने बच्चे इसमें सामने आए हैं? मतलब कोई बीच कह रहा है, कोई कुछ संख्या जो है उसको लेकर के बड़ा अजीब माहौल है गाँव में। जो FIR में हैं वो 6 बच्चे पीड़ित बताए गए हैं और कुछ जानकारी में कुछ बच्चे और आए हैं, लेकिन अभी सामने नहीं आए हैं। वहाँ पे लोगों के संपर्क करके प्रयास किया जा रहा है कि जिन बच्चों के साथ ऐसी कोई घटना हुई है वो आप सामने आए ताकि उनका बयान दर्ज किया जा सके और उनके बयान के आधार पर कार्रवाई कराई जा सके। यानी कि अभी तक आधिकारिक तौर पर 6 बच्चे ही सामने हैं? हाँ, अभी FIR में जो नामजद हैं वो 6 बच्चे हैं जिनके बयान दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि गांव के मासूम बच्चों और यंग लड़कों के साथ गांव में ही परचून का दुकान चलाने वाला अजीत इस तरह से अपराध को अंजाम देता था। आरोप है कि अजीत लड़कों को नशीला पदार्थ खिलाकर उनके साथ हैवानियत करता था। दरिंदगी के बाद पूरे कांड का वीडियो बनाता और उसे वायरल करने की धमकी के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल लेता था। वीडियो वायरल होने और मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी अजीत गांव से फरार हो चुका है। फिलहाल पुलिस उसकी तलाशी में है।
वहीं गांव के लोगों से जब बातचीत किया गया तो उसमें खुलासा हुआ कि लगभग 50 से ज्यादा बच्चों के साथ अजीत ने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।